नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल, अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है या आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। साथ ही साथ फॉर द एंटायर ईयर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है और उस रीडिंग की लिंक यानी कि शॉर्टकट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। सो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं सो यू कैन गो एंड वॉच इट। चलिए, एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस क्या लेकर के आ रहा है फर्स्ट एंड टिल द 15th ऑफ अप्रैल का टाइम आपके लिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है अपने हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, अपने करियर को लेकर के, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड डेक से लव कैसा रहेगा, आपकी रोमांस कैसा रहेगा, उसके लिए भी हम बात करेंगे एंड विल पुल सम स्पेशल मैसेज एंड गाइडेंस एज वेल। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन एंड शेयरिंग। सो हमारे पास है ट्रस्ट, नोथिंगनेस, वी हैव रिसेप्टिविटी, साइलेंस एंड फ्रेंडलीनेस की एनर्जी। आई फील एक्वेरियस इस समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आप किससे क्या शेयर कर रहे हैं। आप जिससे भी जो भी कुछ शेयर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन रिलायबल है या नहीं। ठीक है, एक फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी, अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इस समय किसी गंभीर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, अकेले जूझ रहे हैं, अकेले चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज़ किसी से बात कीजिए, आप मदद लीजिए। आपके जो घर परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, तो आप उनसे मदद लीजिए, बात कीजिए। शेयरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए, डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। जो भी आप खाना पीना खाते हैं, आई फील कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ये चैनल्ड मैसेज हैं, जिन लोगों ने आइदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आपका तेज हो गया है और आपका गुस्से के साथ साथ में आपका जो खाना है ना, वो भी आपका इम्बैलेंस्ड है। और ये खाना खाने की वजह से एंड गुस्से की वजह से, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ज़्यादा या तो आप तीखा तलेला या ऐसा तीखा मिर्च मसाले वाला, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नॉनवेज ऐसा कुछ खा रहे हैं, या आपका जो खाने की वजह से आपका गुस्सा और खाने का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और या तो आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है या ऐसा कुछ हो रहा है, या आपको समवेयर यू आर फीलिंग सिक इन योर स्टमक। ओके, सो ये गाइडेड मैसेज है। चलिए देखिए एक्वेरियस, लाइफ में चीज़ें कुछ अलग हो रही हैं, कुछ अजीब सी हो रही हैं, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। कभी कुछ ऐसा लग रहा है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कभी ऐसा लग रहा है ओह ये तो मैंने सोचा था शायद ऐसा ही होगा, चलो हो गया। 19 नहीं तो 20 तक आप पहुंच रहे हैं, 20 नहीं पहुंचे तो एटलीस्ट 18 तक या 19 तक पहुंच रहे हैं। 21 का टारगेट है तो शायद 20 तक पहुंच रहे हैं, 18 तक पहुंच रहे हैं, 19 तक पहुंच रहे हैं। तो चीज़ें कुछ ऐसी अजीब टाइप से हो रही हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। कुछ ऐसा लग रहा है कि ओह अभी तो मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच ही रही थी, पहुंच ही रहा था, अरे अचानक से डेस्टिनेशन ही गायब हो गई। सो थिंग्स आर वर्किंग इन अ वे विच प्रोबेबली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। प्रोबेबली कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप किसी को समझा नहीं पा रहे, खुद भी समझ नहीं पा रहे। ओके, हो सकता है ये काफ़ी समय से चल रहा हो,
या हो सकता है कि कोई एक स्टेज में, कोई एक जगह पर हो रहा हो, जैसे कि काम में आप काम पूरी मेहनत से कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ में कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन जितना आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार आपका टारगेट आपसे 2-4 कदम और ज़्यादा आगे चला जाता है, और फिर आप वापस सोचते हैं कि अरे यहाँ तक तो पहुंचा, अब आपको लगा मेरी मंजिल बस मेरे हाथ ही है, और आपको लगा कि मैं बस इसको पकड़ ही रहा हूँ अभी, एंड देन सडनली आपकी मंजिल चेंज, आपका टारगेट चेंज, आपका रास्ता चेंज, और आपको वापस से मेहनत करनी पड़ रही है। सो थिंग्स आर वर्किंग इन दैट वे। ये मुझे लग रहा है ये किसी पर्सन के लिए हो सकता है मैसेज, या आप सभी के लिए हो सकता है मैसेज, लेकिन जो मुझे फीलिंग्स यहाँ पर मिल रही हैं मैं उसके हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ। अगर एनर्जीज मैच होती हैं आपके साथ में, ठीक है, अगर मैच नहीं होती हैं एनर्जीज आपके साथ में, प्लीज़ ठीक है, आप लोग कभी कभी इतने ऊल फिजूल के मैसेजेस करते हैं, अभी कितना समझाएं कि भाई एनर्जी है, आपके साथ मैच होगी नहीं होगी, दो ही चीज़ हो सकती है, या मैच होगी या नहीं होगी, बस इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। चलिए, एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आपका जो टाइम है 1 से 15, फॉर वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एक बात का ध्यान रखना है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट 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 योर सेल्फ। जो भी हो जाए जिंदगी के अंदर, आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, नथिंग इज वर्किंग, ये है वो है, XYZ चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में, बट ट्रस्ट योर सेल्फ। ये एक सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आ गई है। बियॉन्ड इल्यूजन कुछ ऐसे काम होंगे जो आपने सोचे ही नहीं, जो कुछ अलग तरीके से हो गए, अजीब तरीके से हो गए, जिसका एक्सप्लेनेशन भी देना जरूर, हमको लगा नहीं ऐसा कैसे हो गया, हाउ थिंग्स आर वर्किंग वी डोंट नो, देयर आर सो मेनी एनर्जीज, हजारों हजारों एनर्जीज काम करती हैं हमारे साथ में, हमारे अच्छे कर्म के साथ साथ में हमारे बड़ों के आशीर्वाद, हमारे वेल विशर्स, हमारे दादी, हमारे दादा, और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ हैं धरती पर, और जो शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलहाल धरती पर नहीं है बट वो हेवन से हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देयर आर मेनी एनर्जीज वर्किंग विद अस, ट्रस्ट योर सेल्फ। गॉड आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन का आप सामना कर रहे हैं, बिकॉज नथिंगनेस की एनर्जी आ रही है, इससे में शायद कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, अपना दिल हल्का करते जाइए, बात करिए, अपने ही अंदर घुट घुट करके मत जिए, क्योंकि इससे आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आपको रास्ता तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, आई मीन क्या मैं सर्कल में घूम रहा हूँ कि इसका, क्योंकि सर्कल का कोई छोड़ नहीं होता ना, सर्कल तो गोल होता है, बस आप एक जगह से गोल 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 घूमते रहेंगे एंड इट इज एंडलेस। तो बात कीजिए, रिसीविंग मोड में आइए, सुनिए लोगों की बात, सुनिए लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसको सुनिए। एंड मुझे यहाँ पर पता है बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत तो नहीं लेकिन 2-4 ऐसे होंगे जो अरे आप ज्ञान मत बांटो, आप ये मत करो, आप ये मत करो, ऐसा भी बोलेंगे, बट आई डोंट माइंड। मैं अपना काम अपनी एनर्जीज के हिसाब से करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मुझे कितना बोलना है या 10 मिनट ही बोलूँ और बाकी का टाइम नहीं बोलूँ। आई टॉक फ्रॉम माई हार्ट, या वॉट एवर आई एम रिसीविंग मैसेजेस, मैं वो बोल रही हूँ आपको, रिपीट। यस, मैं यूनिवर्स के मैसेजेस रिपीट कर रही हूँ। रिसीविंग मोड में रहिए। यहाँ पर आपके लिए 2 बार हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरी डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ पर रिसेप्टिविटी है, शेयरिंग की एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी से आपको मदद मिलने वाली है। इसलिए आपके घर परिवार में, यहाँ तक कि मैं भी और जो भी जिनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये तो मुझे सही सलाह देंगे, फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, उनसे आप उनकी बात सुनिए, अपने इश्यूज को शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 कार्ड्स जैसे हैं, नोथिंगनेस और साइलेंस की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहे हैं जो काम आपके बन रहे हैं उसको, जैसे कि जब मैंने रीडिंग शुरू हुई तभी मुझे ये इंट्यूशन ही था मेरा, जिसने मुझे कहा था कि जो आपके काम बन रहे हैं तो लोगों किसके साथ आप शेयर करें उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। एक्सेसिव शेयरिंग ऑफ एनीथिंग इज नॉट राइट फॉर यू। जितना ज़रूरी है उतना ही अपनी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के अंदर बांटिए, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आप बात करिए, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी चुप्पी से मुझे फ़ायदा होगा या अननेसेसरी शब्दों को बोलने से क्लेश होगा, स्ट्रेस होगा, प्रॉब्लम्स होगी, अगर आप चुप्पी धारण कर सकते हैं तो चुप्पी, साइलेंस, खामोशी, शांत, बट शांत
शब्दों से नहीं, दिल से भी शांत होना है। ऐसा नहीं कि दिल के अंदर तो एकदम तूफान मचा हुआ है लेकिन मैंने कहा है तो भाई चुप होना है, नहीं, शांत होइए, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आ रही थी। ओके, अगेन वही मैसेज आया है वापस से कि आपको अपने दोस्तों के साथ बात करनी है। शेयरिंग 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 इज़ बहुत बहुत सारी दफ़े मुझे आप लोगों के लिए शेयरिंग आ रहा है एक्वेरियस। अपना दिल हल्का करिए, बात कीजिए, किसी से गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशंस के अंदर अगर आप स्टक हैं, कोई परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आप उसको किसी से बांटिए, ठीक है। फ्रेंड्स आपके लिए, फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, आपको मदद मिल सकती है, कोई ऐसा सुझाव आपके सामने आ सकता है, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने शायद सोचा ही नहीं। कभी कभी हम बहुत ही टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करते हैं लेकिन सिचुएशंस कभी भी कहीं से भी टर्न हो जाती हैं। ओके, सो आपकी एनर्जीज में हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कप्स विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, वी हैव 8 ऑफ कप्स विथ वी हैव 8 ऑफ 8 कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 3 टाइम्स वी हैव 8। सो 8 हो सकता है 8th ऑफ अप्रैल हो, 8 इन एनी फॉर्म आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो, बर्थडे या कुछ भी और तरीके से। आई फील कि एक्वेरियस आप लोग है ना प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा ब्रेक चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस चाह रहे हैं। आपको या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्यार मोहब्बत में कुछ है ही नहीं, या तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आ रहे हैं। यहाँ पर अगेन डबल एनर्जी आ रही है। फर्स्ट एनर्जी के कुछ लोग थोड़ा सा प्यार से डिस्टेंस में रहेंगे, उनको भी प्यार से एकदम ऐसा हो गया कि बहुत टू मच हो गया है, टू मच इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ, मुझे अभी रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एंड सेकेंड एनर्जी आ रही है, कुछ लोग अगर बहुत समय से आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप खुल करके शांति से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को क्लियर अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं जो अभी भी उस एनर्जी में नहीं पहुंचे, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी के अंदर हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक है चीज़ों को हेल्दीली एंड वाइजली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स है, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप बात नहीं कर रहे, प्रोबेबली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना, आपके पीछे पीछे घूमते रहना, आपको समझाना, मनाना, पटाना और बहुत सारी चीज़ों में आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोग, हाँ, अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, कमिटमेंट के इश्यूज हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लमेटिक रही हैं, तो इस बार आपके पार्टनर वो सारे बांध तोड़ करके अपने दिल को खोल करके आपके साथ में बात करेंगे। क्योंकि वो इस बार पार्टनर एक्शन लेने के विचार में, आप तो फिर भी थोड़ा सा दूर हैं। और मुझे लग रहा है कि जो लोग इस एनर्जी में है ना, जो थोड़ा सा डिस्टेंस में है, जो थोड़ा सा दूरी में है, जो अभी इस वक्त प्यार मोहब्बत को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रहे हैं, प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा नहीं अंदर एंट्री दे पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नहीं सुकून महसूस कर पा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में आ सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, टेम्प्रेरी ब्रेकअप कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। और जो लोगों को लगता है कि भाई चलो बात करके चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, उन लोगों के लिए अगेन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक्स की अगर मैं बात करूं, सो हमारे पास में सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। सो आप में से कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, कुछ लोग हैं जो डिस्टेंस में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई अभी फ़िलहाल तो मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो आप लोग टेम्परेरी हो सकता है कि रिलेशनशिप से अलग हो जाएं, ठीक है। नाउ स्पेशल मैसेज वी हैव टू truly flourish is to release all the tension that holds me back from letting love pour through me. So जिनको सच्चे
और सही तरीके से फ्लरिश यानी फ्लरिश यानी बहना है, फ्लरिश यानी एकदम ऐसे खिलना है, बहना है हर तरीके से, इज टू रिलीज ऑल द टेंशन। अगर आप खुल करके जीना चाहते हैं, खुल करके आप उगना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं, जो जो चीज़ें बांधती हैं आपको, जो रुकावटें बांधती हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो टेंशन आपको रोकता है, आपको बांधता है, आप उन टेंशन को रिलीज कर रहे हैं, उन टेंशन को जाने दे रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस, वो स्ट्रेस को जाने दे रहे हैं। एंड आपके दिल से, आपसे प्यार, मोहब्बत और सिर्फ पॉजिटिविटी इन एंड ओनली लव आपके आसपास और थ्रू आपसे प्यार बह रहा है सब जगह। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, मेरा स्टाइल ऑफ रीडिंग कैसा लगता है। कुछ रीडर्स बहुत अलग रीड करते हैं, लेकिन ये मेरा स्टाइल है रीड करने का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट ज़रूर करके बताते हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बूस्ट मिलता है कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट, यू नो। अच्छा भी लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को देख करके, एंड आई ऑलवेज वेलकम। नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं तो इट्स ओके, कभी कभी कुछ लोगों को इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन विथ मी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ चैनल को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।